आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, उनका क्या प्रयोजन है, किस कारण से शब्दों का प्रयोग होता है, कैसे वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हम शब्द के बारे में बात करेंगे। जो शब्द होते हैं वो स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। इसको देखो, आप ऐसे लिख भी सकते हो और ना लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एज ए डॉट यूज करके। स्वर और व्यंजनों के मेल से जब एक शब्द बनता है जिसका कि सार्थक अर्थ होता है, ठीक है, उपयुक्त अर्थ होता है, उसका कोई मीनिंग होता है, उसका अर्थ निकलने पे वो एक सार्थक शब्द बनता है, ठीक है। तो शब्द या तो स्वर और व्यंजनों के मेल से बनता है या अकेले व्यंजनों से भी बनता है, ठीक है। लेकिन उस शब्द का अर्थ सार्थक होना चाहिए, यानी कि जो शब्द है उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा मग, ठीक है, मग, ठीक है। इसी तरह अगर हम मान लो अक्षर लिखते हैं अब इसमें देखो, आप देखोगे एक स्वर है, एक व्यंजन है। अब का भी मीनिंग मतलब है ना कुछ, आप इसको समझ रहे होगे। ठीक इसी तरह अगर हम मात्रा के रूप में देखें तो माला, ठीक है। इसमें देखो म बड़ा आ, ल बड़ा आ, ठीक है। लेकिन म में भी छोटा अ, मैंने आपको बताया था ना कि सभी व्यंजनों में अ सम्मिलित होता है, तभी उसकी आवाज म अ की साउंड आती है ना, आवाज आ रही है ना आपको। अ अपनी बड़े आ की मात्रा, ल बड़ा आ, माला, तो इसका भी एक सार्थक अर्थ है। तो इस प्रकार जो शब्द हैं वो स्वर और व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, ठीक है, और उनका एक उपयुक्त अर्थ होता है, ठीक है। तो शब्द इस तरह से बनते हैं। और जो शब्द हैं उनके भी आगे भेद है, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द हैं उनका अर्थ होता है कोई ना कोई, ठीक है। उनका अर्थ होने पर ही उसका मूल्य पड़ता है ना शब्द का। जैसे माता, गाय, जो भी हम अक्षर लिखते हैं, लेकिन शब्द भी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तो शब्द भी 4 भागों में बांटे गए हैं, उनके 4 प्रकार माने गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये 4 प्रकार के इनके भेद हैं। उत्पत्ति यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी इसमें शामिल हैं, और कुछ शब्द यूं ही हमने इंग्लिश के भी लिए हुए हैं। तो इन सभी शब्दों के मेल से हिंदी भाषा के शब्दकोश यानी जो भंडार है वो असीमित है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। आजकल जो लोग हैं उन्हें अगर उनके सामने हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो जिन्हें हिंदी आती नहीं है वो ऐसा समझते हैं कि आपने पता नहीं कौन सी भाषा का प्रयोग कर लिया है। गूढ़ अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में चले जाएं, जैसे कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि बिल्कुल एक आम बात में अगर हम कहें आपकी आय कितनी है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि आय क्या होता है, उन्हें इनकम वर्ड कहने की आदत पड़ गई है। आय यानी उनकी इनकम, है ना। ठीक इस तरह से ये मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया। या आप कहें कहें कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें, उपयुक्त शब्द कईयों को नहीं पता चलेगा, है ना। तो कहने का भाव, अगर हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में फारसी, अरबी, सिंधी, अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, और अंग्रेजी, उर्दू के भी, ठीक है। तो उन्हें यूं ही प्रयोग किया जाता है, जैसे इंग्लिश में कॉलेज है, ठीक है, उसको हम ऐसे ही लेते हैं। फारसी के कई शब्द हैं, गज़ल, है ना, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उन्हें हमने मतलब शब्दों को हिंदी व्याकरण में 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग और अर्थ। उत्पत्ति यानी तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, यानी कि तत्सम शब्द वो शब्द जो मतलब हम इसे ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे,
क्योंकि मैं अभी आपको शब्दों के बारे में सिर्फ बता रही हूँ कि इसे कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। मतलब तत्सम तद्भव, देशी और विदेशी, यानी अपने देश के भी शब्द हैं और दूसरे देशों के भी कई शब्द हमने यूं ही प्रयोग में ले आए हैं, क्योंकि भाषा जो है एक राज्य तक सीमित नहीं रहती, एक देश तक सीमित नहीं रहती, एक देश से दूसरे देश तक चली जाती है। तो इसलिए 4 तरह के मतलब शब्दों का मिलके उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है बनावट। अब बनावट भी तो होती है ना, शब्द जो बनते हैं वो यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं, योगारूढ़ होते हैं। कहने का मतलब उनके एक शब्द को 2 भागों में बांटे तो उनके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। पुराने भी होते हैं, कोई 2 मेल से बनते हैं, कई एक ही होते हैं, है ना। तो उनका मतलब जैसे कि लगा लो कि अक्षर है फल, ठीक है। अब ये एक ही अक्षर है, इसको अलग अलग करेंगे फ और ल को, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन फ ल को इकट्ठा करने पे इसका अर्थ है। दैट मीन्स रूढ़ और यौगिक यानी 2, जैसे कि पाठशाला, तो इसमें क्या है, पाठ का अलग अर्थ है, शाला का अलग अर्थ है, लेकिन ये दोनों मिलकर अपना अलग मतलब मीनिंग बनाते हैं कि पाठशाला बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो यौगिक रूढ़ और योगारूढ़ शब्द है वो ऐसे मिलकर बनते हैं। उसके बाद है हम प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द आते हैं, जिसमें कि व्याकरण भाग को बांटा गया है, ठीक है। विकारी शब्द वो होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो 2 के मेल से बनते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबोधन, ठीक है, विराम चिन्ह वगैरह, ये सारी चीजें। और उसके बाद आता है हमारा अर्थ। अर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शब्द को बनाने के लिए मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनती है, उनका एक अर्थ होता है, ठीक है। तो वो इसमें आता है। अर्थ में हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, निरर्थक और सार्थक, यानी एक जिनका उपयुक्त अर्थ होता है और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम उसको कहते हैं आइए, बैठिए, चाय वाय पीकर जाना। चाय शब्द सार्थक है, लेकिन वाय क्या हुआ, कुछ भी नहीं, है ना। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना चाय वाय पीकर जाना, चाय होता है, वाय क्या होता है, तो इसका मतलब सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्दों के बारे में पता चला होगा कि शब्दों का जो मेल है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं, शब्दों का सार्थक अर्थ होता है। तीसरे नंबर पे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और उसके बाद जो शब्द है मैंने आपको बताया अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत से बहुत सारे शब्द आए हैं, हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है, ठीक है। और उसमें फारसी, अरबी, सिंधी और अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हम वैसे के वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे वो उस भाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शब्दों के बारे में मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद।